मजहब एक किताब के बंधनों में बंधा हुआ है, एक पैगंबर की कही हुई बातों में बंधा हुआ है, इसलिए उसमें कुछ भी बदला नहीं जा सकता। उसका कोई विरोध करेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसके बारे में कोई सवाल करेगा तो हत्या कर दी जाएगी। लेकिन धर्म क्या है? धर्म अपनी ड्यूटी और कर्तव्य है। इसलिए मैं मानता हूं कि मजहब जितने भी हैं, और उसमें कुछ मजहब ऐसे हैं कि उसमें कभी कुछ पानी बहता ही नहीं है, कुछ मजहब में बहता रहता है, इसलिए उसमें बदबू नहीं आती। आज दुनिया की आप पूरी स्टडी कर लें, जिसने कहा कि सूरज धरती के चारों तरफ घूमता है या धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, उन्होंने कहा नहीं, ये गलत कह रहा है, हमारी किताब में तो ये नहीं लिखा, उसकी हत्या कर दी उन्होंने। इसलिए मजहबों की स्थिति आज ये हो गई है कि मैं उन्हें मानता हूं कि मजहब नाली है और धर्म एक समुंदर है। इसीलिए मैंने कहा कि जब धर्म और मजहब की तुलना करेंगे तो यह तुलना नहीं हो सकती। सनातन कोई धर्म नहीं है, मजहब नहीं है। इसलिए मजहब क्या फर्क करता है? तो आपको दिल्ली में अंकित सक्सेना की हत्या से नजर आता है, राहुल राजपूत की हत्या से नजर आता है, जो हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता में नजर आता है, जो कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशज, उनकी हत्याएं उनकी पूजा पद्धति और उपासना के कारण की गई कि इनकी पूजा पद्धति और उपासना वो नहीं है जो 1400 साल पहले टेंट में शुरू हुई थी, और उसके अलावा कोई दूसरी नहीं होगी मानना। क्योंकि जब उनकी किताब, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, हम उसको जानते नहीं है, हम कहने से शर्माते हैं, इस किताब को पढ़िए, वैसे ही पढ़िए जैसे फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ी है, पढ़िए इसको, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। जब किसी की किताब जिसको वो मानते हैं, जिस पे उनका अकीदा है, जिस पे उनका विश्वास है, जिस पे उनका ईमान है, जब वो ये कहते हैं कि इस किताब के अलावा हम दुनिया में कुछ नहीं मानते, तो वो सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हम पाखंडी हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, चापलूस हैं, डरपोक हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस किताब में जो सच लिखा है उसके बारे में हम तो बोलेंगे नहीं, और अगर ये सच कह रहे हैं तो कहेंगे नहीं नहीं, तुमने कुरान नहीं पढ़ा है। हर हिंदू वो कहता है आपने कुरान नहीं पढ़ा है, आप कुरान पढ़िए, वो बहुत अच्छा है। उसने पढ़ा नहीं है, लेकिन जिसने कुरान पढ़ा है वो बगदादी है, जिसने कुरान पढ़ा है वो आईएसआईएस है, जिसने कुरान पढ़ा है वो जैश ए मोहम्मद है, लश्कर तोयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है। वो बल्लभगढ़ में भी इसी किताब के कारण मार रहा है, वो राहुल राजपूत को भी मार रहा है, वो अंकित को भी मार रहा है, वो डॉक्टर नारंग को भी मार रहा है, और स्वामी श्रद्धानंद को भी मार रहा है। तो हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए कि हमें तत्कालिक सामाजिक थोड़ी सी हमारी इज्जत में कोई हमसे बात कर ले, अरे जनाब आप तो बहुत दानिश्वर आदमी है, बस फिर तो क्या है, हम तो पेड़ पे चढ़ जाते हैं और अपने ही लोगों को गाली देने लगते हैं और उस झूठ के नैरेटिव का आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए सनातन संस्कृति का दुनिया की किसी संस्कृति से कोई मुकाबला नहीं है, कि सनातन कोई एक भारत में नहीं बसती है, पूरी दुनिया में। पर्यावरण के प्रति धन्यवाद करने की परंपरा हमारे अंदर है, धरती को पूजने की परंपरा हमारे अंदर है, हम सूरज को पूजें, हम वायु को। ये इसलिए है कि यही प्रकृति है, और यही प्रकृति अमेरिका हो, लंदन हो, कहीं दुनिया में चले जाएं, इसी प्रकृति से दुनिया चल रही है। हमने नहीं कहा कि जब तक ये पूजा नहीं करेंगे तब तक आप नहीं माने जाएंगे। लिहाजा इसका दूसरा एक और उदाहरण है गंगा जमुना तहजीब। ये कहां पैदा हुई थी?
ये कहां से आई थी? तो गंगा जमुना तहजीब नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये भारत विभाजन के बाद जो भारत में मुसलमान बचे, क्योंकि 1946 का आपने चुनाव का रिजल्ट नहीं पढ़ा, उस रिजल्ट की आपने एनालिसिस नहीं की। अगर उसकी एनालिसिस आप कर लेते तो आपको पता चलता कि पाकिस्तान बन गया, यह समझ में आता था कि पाकिस्तान मांगा बन गया। वो ईमानदार लोग थे, उनके मन के अंदर जो था वो उनके मुंह पे था। लेकिन जो जहां रह गए, इनके मन में भी कुछ और था और मुंह में भी कुछ और था। लिहाजा आज दुनिया की तमाम सभ्यताओं को जो चुनौती दी जा रही है, हथियारों के बल पर, मार काट के बल पर, हम श्रीलंका में जाएंगे तो चर्च में बम से उड़ा देंगे, हम कोयम्बटूर में जाएंगे तो बम से उड़ा देंगे, हम स्पेन हो, हम ईरान हो, इराक हो, हम दुनिया में कहीं भी जहां हम तर्क से नहीं जीत सकते, लॉजिक से नहीं जीत सकते, वहां हम तलवार से जीतेंगे। इसलिए एक भीड़ तंत्र की सभ्यता पैदा की गई। दुनिया में 57 देश हैं, किसी भी देश में आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद का कोई ब्रांच नहीं है, वहां कोई इनकी ब्रांच नहीं है। न हम जैसे पागल लोग वहां मौजूद हैं। लेकिन कौन किसको 57 देशों में मार रहा है, कौन किसको काट रहा है, क्यों काट रहा है? अगर हम इसको सिर्फ ये सोच करके छोड़ देंगे कि ये कुछ लोग ही खतरनाक नहीं है, ये तो कुछ लोग हैं जो चुप बैठे हैं, सारे लोग वो ज्यादा खतरनाक हैं। लेकिन कुछ लोग कह करके हम उस समस्या से लड़ना नहीं चाहते। ये कि भाई ये कुछ लोग ऐसा करते हैं, बाकी सब अच्छे हैं, इसलिए आपने एक शब्द कॉइन कर लिया है, ये कट्टरपंथी मुसलमान है, ये लिबरल मुसलमान है। तो भाई ये जो कट्टरपंथी 5% हैं, तो ये 95% लिबरल क्या कर रहे हैं? तो 95% लिबरल है, वो 5% कट्टरपंथियों को रोक नहीं पा रहे। तो हाल के दिनों में 2014 के बाद से आपको पता चल गया होगा कि जो लिबरल थे वो कितने भयानक लिबरल थे, वो भी मैदान में आ गए। ये मुफ्ती, ये हाजी, ये कारी, ये सब आ गए मैदान में। तो आप बीमारी को बीमारी कहें, किसको अच्छी लगेगी किसको नहीं लगेगी इसकी चिंता छोड़ दें। इसलिए मैं मानता हूं कि छोटी छोटी चीजों को करेक्ट कर ले, आने वाली जनरेशन ठीक हो जाएगी। जब से इस सृष्टि की रचना हुई, यूनिवर्स बना, कायनात बनी, तब से लेकर अब तक जो कुछ भी है, उस प्रकृति को, उस नेचर को मानने वाले लोग और उसके प्रति अपना कृतज्ञता अर्पण करने वाले लोगों को सनातनी कहा गया। इसलिए सनातन में सूरज है, आकाश है, पानी है, हवा है, अग्नि है, ये 5 तत्वों के अलावा और कुछ नहीं है। इसी से जीवन बना है और इसी के में खत्म हो जाता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में हम किसी की मौत के बाद उसमें कहते हैं 5 तत्व में विलीन कर दिया। उसके प्रति अपना धन्यवाद करना, वो सूरज जो आपको रोशनी देता है, जो एनर्जी देता है, जो आपके जीवन को चलाता है, उसके प्रति जब आप अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं तो हाथ जोड़कर उसके प्रति अपने आप को धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमने उस धन्यवाद करने का अर्थ यह लगाया कि उसकी पूजा करनी चाहिए, उससे हमने पूजा का नाम दे दिया। मां गंगा का शीश निभा करके प्रणाम करने को हमने मां गंगा को मान लिया कि हम इनकी पूजा करते हैं। आधुनिक युग में मैं आज के 15 साल के बच्चे से कहूं, जब आपको कोई पानी गिलास में लाके पिलाता है, जब आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, तो आप खुश होकर के थैंक यू कहते हैं, यार बड़ा अच्छा खाना बनाया था, थैंक यू यार। खुश होकर के अपनी जेब से 10 रुपए टिप भी दे देते हैं।
और उसके हाथ जोड़ते हैं। तो ये हाथ जोड़ना, उसके प्रति आप अपना आदर भाव, आप अपना धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये धन्यवाद कोई पूजा नहीं है। इसलिए सनातन में हजारों हजारों साल, जिसलिए मैंने कहा कि जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, ये कायनात रहेगी, तब तक एक ही धर्म था, एक ही है और एक ही रहेगा। उसका नाम है सनातन। मजहब आए, बहुत लोगों ने मजहब चलाए भी। एक अकबर आया था, उसने भी दीन इलाही चलाया और दीन इलाही समाप्त हो गया। लेकिन यह ताज्जुब की बात है कि दीन इलाही चलाने वाले अकबर को महान कहते हैं, जिसने मोहम्मद साहब के मजहब को दरकिनार करके अपना मजहब चलाया। लेकिन वो राजनीतिक कारणों से महान है, इसलिए उसको वो महान कहते हैं कि उसके पीछे उनके पॉलिटिकल एजेंडे हैं। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हम हैं कौन और क्यों हैं, तब तक आप इसके बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। दुनिया भारत को 1947 के महात्मा गांधी से नहीं जानती। हमारी पीढ़ी समझती है कि 1947 में गांधी जी आए, चाचा नेहरू आए गुलाब का फूल लेकर के, फिर उनके बाद कोई आया। हम समझते हैं यही भारत है। और राजनीतिक सत्ताओं ने अपने आप को सत्ता पे बनाए रखने के लिए ऐसे चाटुकार विद्वान पैदा किए कि उन्होंने वो इतिहास लिखा जिसमें राजा का व्याख्यान बहुत किया जाए, उनके झूठ को छुपा दिया जाए, उस समय के विद्वानों को समाप्त कर दिया जाए और खोखले और बौने लोगों को महान बना दिया जाए। यही कारण है कि आज 70 साल में हजारों साल की संस्कृति, परंपराओं, सरोकारों, आदर्शों के मानने वाले लोगों की आज गति यह हो गई है कि चंद लोग आपको, जिनकी ना कोई संस्कृति है, ना जिनकी कोई सभ्यता है, जिनकी उत्पत्ति ही मार काट कत्ल गारत से शुरू हुई है, वो आपके सामने एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, एक चुनौती बने हुए हैं। और आपके सामने क्यों, दुनिया की मानवता के सामने वो एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। और दुनिया की मानवता एक असहाय, कमजोर, डर से ग्रस्त है, सच नहीं बोलना चाहती। इसलिए उनकी ताकत इतनी बढ़ गई है, वो दुनिया को चैलेंज कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरे अलावा किसी को नहीं।